पिछले अध्याय में हमने परिवार और जानवरों से संबंधित अध्ययन किया था। आज हम पक्षी, पौधे और कुछ फसल से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करेंगे। पक्षी, जिन पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं, उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जो छेद हमेशा पंखों से ढके होते हैं। ये छेद ही पक्षियों के सुनने में मदद करते हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों ओर पाई जाती हैं। पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न चीज़ों को देख सकते हैं। जब पक्षी बिल्कुल सामने देखते हैं, तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर अटकी होती है। कुछ पक्षियों की गर्दन बहुत ज़्यादा हिलती है। अधिकतर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, इसलिए वे अपनी गर्दन को घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देखते हैं। चील, बाज, गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जिन्हें हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक चीज़ें दिखाई देती है। यानी जो चीज़ मनुष्य 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं, उन चीज़ों को ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से ही देख सकते हैं। मैना के बारे में एक तथ्य है कि मैना एक झटके में अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकती है। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा लेता है। कलचीड़ी, जिसे इंडियन रॉबिन के नाम से भी जाना जाता है, यह अपना घोंसला घासों से बनाती है। घोंसले के ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई बिछे होते हैं। कलचीड़ी का बच्चा घोंसले में अपने चोंच फाड़कर बैठा होता है और उसकी चोंच जो होती है वो अंदर से लाल होती है। कलचीड़ी अपने बच्चे को छोटे छोटे कीट खिलाती है। वो करती क्या है कि जब उसका बच्चा घोंसले में अपनी चोंच को खोले हुए बैठा होता है, तो वो छोटी छोटी कीटें लाती है और उसके चोंच में डाल देती है। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कौवा अपना घोंसला बनाने के लिए लोहे की तार या लकड़ी की शाखाओं का प्रयोग करता है। कोयल के बारे में यह कहा जाता है कि कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती और वह अंडे देने के लिए कौवे के घोंसले का ही उपयोग करती है। कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। फाख्ता, आइए हम फाख्ता एक पक्षी है उसके बारे में जानेंगे कि फाख्ता जो पक्षी है वो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। कबूतर अपना घोंसला पुराने मकानों या खंडहर में बनाते हैं। दर्जन चिड़िया अपना घोंसला नुकीले चोंच से पत्तों को सीकर बनाती है और उसके बीच में बनी थैली में ही अंडे देती है। बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ करती है। वो पेड़ की तने में एक गहरा छेद बना करके अपने अंडे देती है। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे ये सभी पक्षियों के दुश्मन हैं। ये करते क्या है कि ये पक्षियों के अंडे चुराते हैं और कई बार उनके घोंसले भी तोड़ देते हैं। पक्षी अपने घोंसलों का इस्तेमाल अंडे देने के लिए करते हैं और जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं, तब पक्षियां उसे छोड़कर कहीं और चली जाती हैं। हमें पक्षियों के घोंसलों के बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि घोंसलों को छूने से अगर हमने गलती से भी किसी पक्षी के घोंसले को छू लिया, तो होता क्या है कि पक्षी उस घोंसले में फिर दोबारा नहीं आते हैं और उस घोंसले को छोड़ करके
चले जाते हैं। छिपकली, गौरैया, कछुआ ये सभी अंडे देने वाले जीव हैं। वृद्धि और प्रजनन एक ऐसा युग्म है जो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में पाए जाते हैं। पौधे। पेड़ पौधे हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। पौधे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। हम लोग भोजन के रूप में भी पौधे का इस्तेमाल करते हैं। पौधों से प्राप्त फूल, फल तथा लकड़ी भी हमारे वास्तविक जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी पाए जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को दूषित होने से बचाते हैं। तो आइए हम पेड़ पौधों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं जिनसे संबंधित हम कुछ जानकारियाँ एकत्र करेंगे। जैसे खेजड़ी का पेड़। खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाके में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इस पेड़ की छाल का इस्तेमाल दवा बनाने के लिए किया जाता है। इस पेड़ की यह खासियत होती है कि इस पेड़ की लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल वहाँ पर रहने वाले जानवर अपने भोजन के रूप में करते हैं। इस पेड़ की खास विशेषता है कि इस पेड़ को उगने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इस कारण से ये पेड़ अधिकतर रेगिस्तानी इलाकों में ही पाए जाते हैं। इस पेड़ की कलियों का इस्तेमाल वहाँ के लोग सब्जी बनाने के लिए करते हैं। इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह पेड़ ज़्यादातर राजस्थान के जोधपुर में पाए जाते हैं और इस गांव का नाम भी इस पेड़ के नाम पर ही रखा गया है। लीची। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेचहा गांव में लीची के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे रेगिस्तानी ओक के बारे में। रेगिस्तानी ओक, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इस पेड़ पर बहुत कम पत्तियां पाई जाती है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में 30 मीटर गहरी होती हैं। अर्थात यदि हम 30 पेड़ों को जमीन पर एक लाइन से लिटा दें तो इनकी जड़ें इन 30 पेड़ों की लंबाई के बराबर गहरी होती हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन में इतनी गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी उन जड़ों तक नहीं पहुंच जाता। इस पेड़ का पानी तने में इकट्ठा हो जाता है और इस इलाके के लोगों को इस बात की पूरी जानकारी होती है। अतः जब उस इलाके में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती थी या पानी बिल्कुल नहीं रहता था, तब ये लोग इस पेड़ के तने में इकट्ठे हुए पानी का इस्तेमाल करते थे। ये लोग करते क्या थे कि ये लोग पेड़ के उस तने में एक पतला पाइप डाल देते थे और उस पाइप के सहारे से उस तने से पानी बाहर निकाल लेते थे। खजूर के पेड़ सिर्फ अबू धाबी में पाए जाते हैं क्योंकि इस पेड़ में जो विशेषताएं हैं वो वहाँ की ज़मीन के अनुरूप पाई जाती हैं। नारियल के पेड़ केरल में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सरसों, मेथी दाना, धनिया, तिल ये सभी पौधे बीज वाले पौधे होते हैं। शिकारी पौधे वैसे पौधों को कहते हैं जो चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जीवों का शिकार करते हैं। शिकारी पौधों में निफेंथिस बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पौधा है। निफेंथिस ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय जैसे राज्यों में पाया जाता है। यह पौधा आकार में लंबे घड़े के जैसा होता है। इसके ऊपर पत्तियों से बना एक ढक्कन होता है। इस घड़े में से एक विशेष प्रकार की खुशबू निकलती है जो कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है।
जैसे ही कीड़े पौधे के ऊपर पहुंचते हैं, पौधा कीड़ों को अंदर ही जकड़ लेता है और इन कीड़ों को बाहर नहीं निकलने देता। मटर के पौधे। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ग्रेगोर मेंडल ने मटर के पौधों की खोज की थी। मटर के पौधों की गुण जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा पाया जाना, पीला या हरा पाया जाना, पौधों के तनों का लंबा या छोटा पाया जाना। यदि चिकने बीज के पौधे हैं तो उन पौधों के बच्चे अर्थात उससे अगली पीढ़ी के पौधे भी चिकने होते हैं। मटर के बीजों की यह खास विशेषता होती है कि यदि बीज चिकने हैं तो उससे अगली पीढ़ी के जो पौधे होंगे वो भी चिकने होंगे, और यदि खुरदुरे बीज हैं तो उससे अगली पीढ़ी के जो पौधे आएंगे वो भी खुरदुरे होंगे। इस तरह यदि हरे रंग का बीज है तो अगली पीढ़ी का पौधा भी हरा होगा, और यदि पीले रंग का बीज है तो अगली पीढ़ी का पौधा भी पीला होगा। मेंडल यह भी बताते हैं कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधे ज़्यादातर पीले और चिकने पैदा होते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में दिखाई देने वाले पाउडर जैसी संरचना को हम पराग कहते हैं। सरसों के पौधों की पत्तियों का प्रयोग सब्जी बनाने के लिए किया जाता है और इसके बीज से हम तेल निकालते हैं। आइए हम कुछ सब्जियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में मिर्ची पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लेकर आए थे। भिंडी और कॉफ़ी हमारे देश में अफ्रीका से आई थी। गोभी, मटर, ये चीज़ें हमारे देश में यूरोप से लाए गए हैं। सोयाबीन सबसे पहले चीन से अमेरिका ले जाई गई और फिर वहाँ से हमारे देश में लाई गई। बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सभी हमारे देश की ही पैदाइश है। आइए हम कुछ फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। झूम खेती। आगे हम लोग समझेंगे कि झूम खेती क्या है। झूम खेती मिजोरम में की जाती है। इस खेती में एक फसल को काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों तक खाली रखा जाता है। इस खाली जमीन में जो बांस या जंगल, छोटे मोटे झाड़ियाँ जो भी उग जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि उसी खेत में गिरा करके जला दिया जाता है, और इसका जो राख बनता है उस राख का प्रयोग हम उस ज़मीन में खाद के रूप में करते हैं। उस ज़मीन को इस तरह जलाया जाता है कि उसके आसपास के पेड़ और जंगल जो होते हैं वो जले नहीं, बचे रहें। इसके बाद जब इस ज़मीन में खेती की जाती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है, बल्कि मिट्टी को हल्का सा हिला दिया जाता है, यानी ऊपर से हल्का सा थोड़ी बहुत जुताई की जाती है और इसमें बीजों का बिखराव कर देते हैं। एक ही खेत में कई प्रकार के बीज बोए जाते हैं, जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल। फसल के समय जो अनचाही घास और पौधे उग जाते हैं उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, बल्कि उसी ज़मीन में गिरा दिया जाता है, जिससे वे मिट्टी में मिल जाते हैं और इससे मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। यहाँ की मुख्य फसल चावल है। मिजोरम में झूम की खेती करने के लिए लॉटरी निकाली जाती है और कौन सा परिवार कितनी ज़मीन पर खेती करेगा, यह सब सभी लोगों को बारी बारी से खेती करने का मौका दिया जाता है। यहाँ पर ज़मीन टीन में बोई जाती है, जैसे एक टीन बीज जितनी ज़मीन में बोया जाता है उसे एक टीन ज़मीन कहा जाता है। खरपतवार। खरपतवार क्या होता है कि फसल के साथ कुछ ऐसे अनचाहे पौधे होते हैं जो फसलों के साथ उग जाते हैं, तो इस प्रकार के पौधों को हम लोग खरपतवार कहते हैं। ये खेत में बोए नहीं जाते हैं और
ये जो खरपतवार होते हैं ये फसल के लिए नुकसानदायी होते हैं। ये होता क्या है कि जब हम फसलों में खाद देते हैं तो ये खरपतवार जो होते हैं वो उन खादों को और पानी को खुद ले लेते हैं। इससे होता क्या है कि बाहर की फसलों को जो खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है, खाद की या पानी की, वे उन्हें उचित मात्रा में नहीं मिल पाती है। इसलिए इन्हें हम फसलों से बाहर निकाल देते हैं ताकि फसलों को अच्छी तरह से खाद और पानी मिल सके। खेतों में बार बार एक ही फसल उगाने से या ज़्यादा कीटनाशक या उर्वरकों का प्रयोग करने से खेतों की मृदा बंजर हो जाती है। दानों को भूसे से अलग करने की विधि को निष्पावन कहते हैं।